लेकिन सबसे पहले ओंकार जी मैं आपके पास आता हूं। हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। कमोबेश राज्य अब अपने सुझाव देने लगे हैं। मोटे तौर पर दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य तो तैयार हैं, परीक्षाएं कराई जाएं। टाइमिंग को लेकर एक बड़ा सवाल है। तो सवाल मेरा आपसे यह पहला कि एग्जाम कराना क्या वाकई अपरिहार्य है 12th को देखते हुए, क्योंकि इससे करियर डिसाइड होता है? प्रश्न है कि 12वीं की परीक्षा कराया जाना अपरिहार्य है, तो एक शिक्षाविद होने के नाते और बच्चों की आगे की जो शैक्षणिक व उनकी जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं या लिवलीहुड की रिक्वायरमेंट्स है, उन सब के मद्देनजर मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ये परीक्षाएं कराया जाना अपरिहार्य है, क्योंकि ये टर्मिनल लेवल होता है। इसके बाद बच्चे स्कूल एजुकेशन से निकल करके हायर एजुकेशन या लाइफ में एंटर करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में परीक्षाएं तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन ये शिक्षाविद होने के नाते मेरे अपनी अनुभव भी हैं, क्योंकि यदि बच्चे के पास 12वीं की परीक्षा के कोई अंक नहीं होंगे तो आगे उसको जगह जगह परेशानी होगी, क्योंकि जब ये कोरोना काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद लोग 12वीं के अंक के आधार पर ही उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का आकलन करेंगे। तो ये जो परीक्षाएं कराए जाने का विषय है, तो परीक्षाएं तो आवश्यक रूप से होनी चाहिए, भले ही ये 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, और इसका फॉर्मेट पे जरूर चर्चा हो सकती है और फॉर्मेट बदला जा सकता है। लेकिन ओंकार जी, कोरोना के खतरे के बीच में भविष्य तो तभी बनेगा ना सर जब जीवन सुरक्षित रहेगा, बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है और सुरक्षा ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो कोई ये आवश्यक नहीं है कि इसी मई के महीने में परीक्षा कराई जाए या जून के महीने में कराई जाए। यदि आप पिछले साल का अनुभव देखें, क्योंकि ये दूसरा एकेडमिक वर्ष है जब इस प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। यदि आप पिछले वर्ष भी देखें तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके जो सत्र हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जाकर के प्रारंभ हो पाए थे। सभी शैक्षणिक सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास 2 महीने का क्लियर वेकेशन होता है। तो ये 2 महीने तो सदैव हर साल कुशन के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। और इस प्रकार से यदि हम अगस्त के माह में या सितंबर के माह में भी परीक्षाएं कराते हैं, वो 3 घंटे की जगह 1 घंटे की परीक्षा हो सकती है, सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो सकती है, ओएमआर बेस हो सकती है, क्योंकि हम मूल्यांकन का समय घटा सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कन्वेंशनल एग्जामिनेशन का तरीका है उसमें मूल्यांकन में काफी समय लग जाता है। जितना नहीं, लेकिन उन परीक्षाओं में मैं आगे बढ़ूं ज्योति जी के पास जाऊं। लेकिन ओंकार जी, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें या फिर ओएमआर शीट आप फिल करवाएं, लेकिन बच्चों को एक जगह पर इकट्ठा तो होना पड़ेगा। प्रॉब्लम तो ये इकट्ठा होना और सेंटर पर पहुंचना है। नहीं, आज देखिए, आप यदि आज की जिस प्रकार का आंशिक लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, इसको भी यदि आप देखेंगे तो सारी गतिविधियां कमोवेश निश्चित निर्धारित समयावधि में चल रही हैं। तो बच्चों की परीक्षाएं, स्कूलों के परिसर बहुत बड़े होते हैं, उनमें वो एक समुचित उन्हीं स्कूलों को केंद्र बनाया जाए जहां पर के 3 मीटर 4 मीटर की दूरी पे बच्चों को बैठा करके परीक्षा का आयोजन किया जा सके। ये आवश्यक नहीं है कि उन्हीं क्लासरूम्स में एग्जामिनेशन हो, उसकी परिस्थितियों के अनुरूप उसको बदला जा सकता है।